नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में उत्तराखंड के कुमाऊं भाग में कत्यूरी एवं उनके पश्चात चंद राजवंश ने शासन किया, जबकि इस काल में गढ़वाल क्षेत्र में पंवार या परमार वंश के राजाओं ने शासन किया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं इन राजवंशों के बारे में, उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ खास बातें। कुमाऊं का कत्यूरी राजवंश। मध्यकाल में कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन था। इसके बारे में जानकारी हमें स्थानीय लोक गाथाओं व जागर से मिलती है। कार्तिकेयपुर वंश के बाद कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन हुआ। सन 740 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक गढ़वाल व कुमाऊं पर कत्यूरी वंश के 3 परिवारों का शासन रहा तथा इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ थी। आसंती देव ने कत्यूरी राज्य में आसंती देव वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचूला कोट में स्थापित की। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। यह एक अत्याचारी शासक था। जागरों में इसे वीरमदेव कहा गया है। जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया और इसी आक्रमण के बाद कत्यूरी वंश का अंत हो गया। 1191 में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक काचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया और कत्यूरी शासन को अपने अधिकार में ले लिया। कुमाऊं का चंद वंश। कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था, जो 700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कुमाऊं में चंद और कत्यूरी प्रारंभ में समकालीन थे और उनमें सत्ता के लिए संघर्ष चला, जिसमें अंत में चंद विजयी रहे। चंदू ने चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। प्रारंभ में चंपावत के आसपास के क्षेत्र ही इनके अधीन थे, लेकिन बाद में वर्तमान का नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि क्षेत्र इनके अधीन हो गए। राज्य के विस्तृत हो जाने के कारण भीष्मचंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी, जो कल्याण चंद्र तृतीय के समय सन 1560 में बनकर पूर्ण हुआ। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गरुड़ चंद था। कल्याण चंद चतुर्थ के समय में कुमाऊं पर रोहिल्लों का आक्रमण हुआ तथा प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना की। चंद शासनकाल में ही कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण की प्रथा प्रारंभ हुई। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी। 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने चंद राजा महेंद्र चंद को हवालबाग के युद्ध में पराजित कर कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया। इसके साथ ही कुमाऊं में चंद राजवंश का अंत हो गया। गढ़वाल का परमार या पंवार राजवंश। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल में 54 छोटे बड़े ठकुरी शासकों का शासन था। इनमें सबसे शक्तिशाली चांदपुर गढ़ का राजा भानुप्रताप था। 887 ईस्वी में धार, गुजरात का शासक कनकपाल तीर्थाटन पर आया। भानुप्रताप ने इसका स्वागत किया और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी। 888 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक परमार वंश में कुल 60 राजा हुए। इस वंश के राजा प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत रहे, लेकिन बाद में स्वतंत्र राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल ने सभी गढ़पतियों को जीतकर गढ़वाल भूमि का एकीकरण किया। इसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ को पहले देवलगढ़, फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित किया। परमार शासकों को लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी ने शाह की उपाधि से नवाजा। सर्वप्रथम बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह जोड़ा। 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति नवाजत खां ने दून घाटी पर हमला कर दिया और उस समय की गढ़वाल राज्य की संरक्षित महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता से मुगल सैनिकों को पकड़वा कर उनके नाक कटवा दिए।
इसी घटना के बाद महारानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शाहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को आश्रय दिया था। इस बात से औरंगजेब नाराज हो गया था। सन 1790 ईस्वी में कुमाऊं के चंदों को पराजित कर गोरखों ने 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गए। गढ़वाल के राजा ने गोरखाओं से संधि के तहत 25,000 रुपये का वार्षिक कर लगाया और वचन लिया कि ये पुनः गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने भूकंप से ग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर उसके काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। 14 मई 1804 ईस्वी को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मौत हो गई। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे और उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोरखा के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजी और 1815 को गढ़वाल को स्वतंत्र कराया। लेकिन अंग्रेज़ों को लड़ाई का खर्चा न दे सकने के कारण गढ़वाल नरेश को समझौते में अपना राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा। राजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी गढ़वाल स्थापित की। टिहरी राज्य पर राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को 1 अगस्त सन 1949 को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया। पमार शासकों के काल में अनेक काव्य रचे गए, जिनमें सबसे प्राचीन मानवोदय काव्य है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। तो इस प्रकार यह उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपको यह पसंद आए तो इसका विस्तृत वीडियो बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।